क्वेश्चन दिया उसने इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है आपको, बहुत आसान सवाल है, एक्स की पावर 2 dx, ठीक है। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx का क्या होता है बताइए, एक्स की पावर n+1 बाय n+1, और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आता है, ठीक। तो इसका बेटा आंसर निकालो, कैसे आएगा, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है तो कुछ नहीं करेंगे, x की जो पावर है 2 में 1 ऐड कर दोगे, जो आ जाएगा उसी से डिवाइड कर दोगे, और प्लस में क्या करेंगे, c कर देंगे, ठीक। आंसर कितना आएगा, x की पावर 2 + 1 3 और अपॉन में 2 + 1 3 और प्लस c। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये c क्यों लगाया, वाई c, वाई यूजिंग सी, सी हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो जवाब सुनिए, सी हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था बताओ, कि एक्स स्क्वायर को, सुन लेना ध्यान से, जब हमने एक्स स्क्वायर को क्या किया, अभी भी आप देख लो आपके सामने, जब मैंने एक्स स्क्वायर को क्या किया, इंटीग्रेट किया, जब मैंने एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, यानी कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, तो बताओ मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है क्या, x³ + c। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं x³ + 3 को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो वापस मुझे क्या मिलना चाहिए, x²। अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको क्या करूं, डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है ना, ये इस तरीके से, करेक्ट। अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, यानी कि इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा, ठीक, तो मुझे वापस क्या मिलना चाहिए, x²। आओ चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं, चेक करने जा रहे हैं, क्या चेक करने जा रहे हैं हम, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम कांस्टेंट c क्यों लगाते हैं। हमने लिया y इज टू, यही इसी को हमने क्वेश्चन बना लिया, x³ / 3 और प्लस c। अब हम dy/dx निकालेंगे, निकालिए। तो dy/dx जब आप निकालोगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसको y मान लो और डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, करो। x³ का कितना होगा डिफरेंशिएशन, 3 आगे आ जाएगा, और x की पावर में 1 माइनस करेंगे, डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती है और पावर में 1 माइनस करते हैं, तो 3x² और अपॉन में क्या है 3, और प्लस, अब ध्यान देना जरा, c का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, ठीक। तो क्या मिला आपको, 3 से 3 कट गया, x² मिला। अब सुनो, यहीं पर अगर हम ऐसा ले लेते क्वेश्चन, y = x³ / 3 तो ऐसा ही रहता, और इस कांस्टेंट की जगह मैं कुछ भी ले सकता हूं, अगर मैं 10 ले लेता तो तब भी dy/dx कितना आता, 3 आएगा आगे, x² अपॉन में 3 और प्लस 10 का कितना होता है 0, ठीक है, 3 से 3 कट गया, ठीक है, तो कितना आ गया, x² + 0 यानी कि x²। अगर यहीं पे मैं सवाल क्या लेता, y = x³ / 3 और प्लस 11 कर देता, तब भी dy/dx कितना आ जाता, 3 आगे आ जाता, x² अपॉन में 3 प्लस 11 का 0 हो जाता, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां से dy/dx कितना आ जाता, x²। तो आप क्या देख रहे हो बताओ, आप क्या देख रहे हो बताओ, आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो x³ / 3 + 10 का भी डिफरेंशिएशन x² आ रहा है, x³ / 3 + 11 का भी डिफरेंशिएशन x आ रहा है। कहने का ये मतलब है कि x³ / 3 के बाद प्लस में क्या कांस्टेंट लिखा है ये हमें नहीं पता, 10 है, 11 है, -2 है, 1/2 है, क्या है, पाई है, e है, क्या है, हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहां c लिख के रखा हुआ है, इसलिए समझ रहे हो ना। अब देखो, इसको जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको x² ही मिल रहा है हर एक बार, तो इसलिए अगर हम x² को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते टाइम हमें एक c लगाना होता है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। आया समझ में मैं क्या बात कर रहा हूं, बताइए, आया समझ में, यस और नो, जल्दी से बताइए, आया। c क्यों लगाते हैं, क्योंकि x² का आप इंटीग्रेशन करोगे तो भाई यहां पर c की वैल्यू 0 भी हो सकती है, क्या पता c की वैल्यू 0 हो, सोचो, तो x³ मान लो c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है तो y क्या बनेगा, y = x³ / 3 और प्लस 0। अब देखो y = x³ / 3 + 0, x³ / 3 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dy/dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, तो 3x² अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, वापस x² आ गया। अब समझो कौन से फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करके
एक्स स्क्वायर ला रहे हो ये हमें नहीं पता, इसलिए हम प्लस सी एक लगा देते हैं। अब रिवर्स डायरेक्शन में चलो, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब बाय 3 ना लिख के प्लस सी करेंगे, क्योंकि यहाँ सी की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या है हमें नहीं पता। कोई डाउट है बताइए।